बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, आज अभी आपने भगवान महावीर की धर्म देशना श्री अंतकृत दशांग सूत्र के 7वें और 8वें वर्ग के कुछ भाग को श्रवण किया। चंपा नगरी के बाहर उद्यान में विराजमान श्री सुधर्म स्वामी और उनके सामने बैठी हुई मुनि परिषद, जो बड़ी प्रतीक्षा में आतुर थे, आगे गुरुदेव क्या फरमाएंगे, बैठे हुए थे प्रतीक्षा में। बंधुओं, प्रतीक्षा जिज्ञासा बड़ी अद्भुत चीज है। जब भीतर में प्यास होती है तो उस समय का आनंद कुछ और ही होता। जम्बू स्वामी ने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव आपने भगवान महावीर के द्वारा कहे हुए अंतकृत दशांग सूत्र के 6 वर्ग हमें सुनाए। हमने सुना, हमने जाना कि आत्म कल्याण कैसे होता है और पापी से पापी भी अपना कल्याण कर सकते, और अतिमुक्त जैसे बाल मुनि भी अपना कल्याण कर गए तो आत्मा जब जागृत होती है, अवस्था का कोई महत्व नहीं होता। अब हम सुनना चाहते हैं 7वें वर्ग में भगवान ने क्या फरमाया है। सुधर्म स्वामी ने बताया, जम्बू 7वें वर्ग के अंदर भगवान महावीर ने राजा श्रेणिक की रानियों का जिक्र किया है, जिन्होंने संयम लेकर साधना करके आत्म कल्याण किया। उनकी संख्या 13 है और उनके पावन नाम हैं नंदा, नंदमती, नंदोत्तरा, नंदसेना, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवी, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमति, भूतदिन्ना। ये 13 महान आत्माएं हैं। ये सभी उस समय के प्रख्यात प्रसिद्ध मगध के सम्राट, राजगृह जिनकी राजधानी थी, राजा श्रेणिक की रानियां थी।
राजा श्रेणिक भगवान महावीर का परम भक्त था। बंधुओं, हर चरित्र अपने में एक विस्तार रखता है। श्रेणी का चरित्र भी बड़ा विस्तृत है, पर यहाँ तो हम इन महासतियों का ही जिक्र करेंगे। ये 13 जो अभी नाम आपके सामने रखे गए हैं, राजा श्रेणी की रानियां थी। एक बार भगवान महावीर का राजगृह पदार्पण हुआ और राजगृह के बाहर रहे गुणशील उद्यान में प्रभु विराजे। राजा ने घोषणा करवाई, भगवान महावीर का पदार्पण हुआ है, सब लोग प्रभु के दर्शन करें और प्रभु की वाणी सुने। सब भगवान के दर्शन करके अपने आप को धन्य करें। बंधुओं, नगर के लोग तो गए ही, राजमहलों में भी इस बात की खूब चर्चा हुई, हम सब भी चलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। तो राजा श्रेणी की रानियां भी भगवान के दर्शन करने के लिए, देशना सुनने के लिए वहां पर पहुंची। बंधुओं, कुछ ऐसा है जिन आत्माओं का काल लब्धि परिपक्व होती है, उनको तो एक बूंद मात्र से ही आत्म जागृति हो जाती है। ये जो रानियां गई, इनमें से 13 रानियों के मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। इन्होंने सोचा आत्म कल्याण करना चाहिए, ये अवसर है। अवसर को इन्होंने पहचाना और भगवान से निवेदन किया, भगवान, हम आपके चरणों में, आपकी शरण में, आपके शासन में आना चाहती हैं, संयम लेकर आत्म कल्याण करना चाहती है। भगवान ने कहा, जैसा तुम्हें सुख हो, जिसमें तुम्हारा हित हो, वैसा कर सकती। भगवान की वंदना करिए। एक बार को महलों में लौटी और इन्होंने राजा श्रेणिक से निवेदन किया, हम दीक्षा लेना चाहती हैं। राजा ने इन्हें समझाया। ये समझाना रोकने के लिए नहीं था, ये समझाना इसलिए था कि तुम परिचित हो सको कि संयम जीवन के अंदर किस तरह के परिचय है और उपसर्ग कष्ट आते हैं, उनको तुम सहन कर सको और मजबूती के साथ में संयम की राह पर चल सको। इन्होंने अपनी मनोभावनाएं बताई कि हम इन सब कष्टों से परिचित हैं और हम दृढ़ता के साथ संयम साधना करेंगे। राजा ने आज्ञा तो प्रदान की ही, इनकी दीक्षा की भव्य शोभा यात्रा आयोजित की और फिर
शोभा यात्रा के साथ ये सब भगवान के चरणों में पहुंची, भगवान की वंदना कर भावनाएं कही। भगवान तो सब देख रहे थे, जान रहे थे, तब भगवान ने इन्हें संयम प्रदान किया, स्वमेव दीक्षा प्रदान की और इन्हें चंदन वाला की शिष्या बनाया गया और उन्हें समर्पित किया गया। बंधुओं, इन 13 ही महासतियों ने संयम की कठोर साधना की, अनेक वर्षों तक संयम का पालन किया और अंतिम समय में ये सब जब ये महसूस करती हैं अब हमारा शरीर समर्थ नहीं है और तब साधना करने में, और ये संयम में साधक नहीं अब बाधक बन रहा है, अतः अपनी गुरानी चंदन बाला से आज्ञा प्राप्त करके यथा समय जब जब जिसने जैसा अनुभव किया उसके अनुसार इन्होंने संलेखना संथारा ग्रहण किया और फिर आत्मरमण करते हुए अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में इन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त कर ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इनकी आत्माओं को हम वंदन और नमन करते। बंधुओं, सुधर्म स्वामी ने, मुनि परिषद ने जो गुरुदेव सुधर्म ने फरमाया वो सुना, आपने भी सुना। यहाँ थोड़ा सा विचारणीय विषय यह है कि ये 13 स्त्रियां, रानियां तो ठीक राजा की थी, संयम लिया, पर मैं एक और बात प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सब स्त्रियां हैं। भगवान महावीर ने जो उस युग में क्रांति की, सामाजिक परिवर्तन लाए, उनमें से एक क्रांति यह भी थी कि उन्होंने स्त्रियों को समानता का अधिकार दिया। समाज में समानता का अधिकार बाद में आता है। पहले भगवान ने अपने धर्म शासन में उन्हें समानता का अधिकार दिया। ये उस युग की बड़ी क्रांति थी, क्योंकि बंधु क्या कहूँ, इतिहास पढ़ो आप, युग का पता चले स्त्रियों को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं था। भगवान महावीर थे जिन्होंने स्त्रियों को समानता का अधिकार दिया। जहाँ तक मैं केवल जानकारी के लिए बताऊं, अन्य वर्गों में और अन्य धर्मों में नारी की स्थिति क्या थी? नाधीयताम स्त्री शूद्रऊ, स्त्री को और शूद्र को वेद नहीं पढ़ाना चाहिए, यानी उन्हें वंचित किया गया ज्ञान से और शिक्षा से। यह अधिकार केवल पुरुष वर्ग को ही था, वे ही पढ़ सकते थे, वो ही प्रचार कर सकते थे, स्त्रियों को यह अधिकार नहीं था। और इतना भर नहीं, इस्लाम के अंदर ये बताया, एक आदमी की गवाही, आप समझना, एक आदमी की गवाही कोर्ट में, और उसके बदले में अगर स्त्री को गवाही देनी हो दूसरे पक्ष में तो 2 स्त्रियों को देनी पड़ेगी। यानी एक आदमी की गवाही से उनका काम चलेगा,
लेकिन अगर स्त्री का प्रसंग है तो 2 स्त्रियों को गवाही देनी पड़ेगी, तब मान्य होगी, अन्यथा गवाही मान्य नहीं होगी। आप अनुमान लगा सकते इस बात से कि वे स्त्रियों को क्या स्थिति थी, क्या अधिकार प्राप्त थे, यानी स्त्री का दर्जा बहुत नीची था। ईसाई धर्म का जो इतिहास उसमें बताया, स्त्री की स्थिति वहां बहुत ही निम्न स्तर की कहूं ऐसी थी। परमात्मा ने पुरुष को बनाया था, स्त्री को तो बाद में बनाया था, स्त्री को पहले नहीं बनाया, पहले पुरुष को बनाया था। ऐसी स्थिति थी। तो कहने का भाव यह है कि स्त्री को बराबरी का अधिकार समाज में प्राप्त नहीं था। केवल जो अधिकार दिया सबसे पहले भगवान महावीर ने दिया, महात्मा बुद्ध ने भी बहुत बाद में अधिकार दिया। बुद्ध के चरित्र में आता है, बुद्ध के अपने परिवार की बहुत सारी स्त्रियां दीक्षा लेने के लिए आई, तो बुद्ध ने इनकार कर दिया, मैं अपने संग में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दूंगा। उनके शिष्य आनंद ने कहा, भगवान ये कहाँ जाएं? परिवार में से पुरुष वर्ग समाप्त हो चुका है, अब ये जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करें? इनको भी आप शरण दो। तब बहुत कहने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है आनंद, तुम कह रहे हो, मैं स्त्रियों को संग में प्रवेश देता हूँ, लेकिन मेरा संग बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। ये कहकर उन्होंने कहा, फिर भी तुम्हारे कहने से मैं इन्हें दीक्षा देता हूँ। उन्होंने दीक्षा दी।